आप सभी को नमस्कार। मैं बलविंदर कौर, सहायक अध्यापिका विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आज एक बार फिर इस कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने कल वाले भाग में किया था, आज जो है वो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट की बिहाइव किताब का ही फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, समरी पढ़ी जाएगी, कंक्लूडिंग की पॉइंट्स जो हमने सीखा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे जो कि उनके मीनिंग्स के साथ दिए जाएंगे, और बच्चों आपके लिए फिर एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो ऐसा होमवर्क दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। Introduction of the chapter. Isaac Asimov's story presents the idea that the future is not absurd at all. He brings out the theme that in the future, most things will be done and regulated by computers and technology. उनका ये जो विचार है, ये जो कहानी है, ये बताती है, इस थीम पर है ये, कि फ्यूचर जो हमारा आने वाला है उसमें सारी चीज़ें जो है वो हम कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से रेगुलेट होंगी, उससे नियंत्रित होंगी, उससे ही चलेंगी। द राइटर ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द थीम दैट स्कूल इज नॉट एज बैड एज पीपल्स ऑलवेज थिंक। इसमें ये भी एक थीम निकल करके बाहर आती है इस चैप्टर में, कि जितना कि बच्चे सोचते हैं उतना बुरा स्कूल नहीं होता। एक्चुअली he wants to show that this is a good system because we are in contact with other students. In the breaks we can talk to each other and we have fun with them. क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ब्रेक में, रिसेस में हम एक दूसरे से बात करते हैं और उनके साथ फन करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये पढ़ा था कि टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें स्कूल के बारे में लिखा जाता है। मार्गी और टॉमी जो है वो दोनों उस किताब को पढ़ते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं उस किताब के बारे में। उस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी का जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा है, उसका कंप्यूटर टीचर है जिसे ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में ये था हमारा। अब हम सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं टेक्स्ट के साथ। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब टॉमी जो है वो देखता है मार्गी की तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से, जैसा कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, और उसे कहता है पागल, वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये तो पुरानी तरह का एक स्कूल है जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ अगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडिड लॉफ्टिली। लॉफ्टिली आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, इसका मीनिंग दिया है इन अ सुपीरियर वे। जब हम हॉटली किसी को कहते हैं अपना दिखाते हुए कि हाँ, तो वो बहुत ही अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए कहता है, और उस वर्ड को बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज अगो, कि सैकड़ों साल पहले पुरानी तरह के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी ये बात सुन के थोड़ी सी हर्ट होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे बहुत पहले। खैर, वो उसके कंधे के ऊपर से उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या उनके टीचर हुआ करते थे? श्योर, दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी कहता है, हाँ, उनके पास एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, बल्कि एक व्यक्ति होता था। अ मैन?
हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहती है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, अब टॉमी कहता है कि वो लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। रेगुलर का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल, और द यूजुअल काइंड जो कि नियमित रूप से होते हैं। अ मैन isn't smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. अब मार्गी कहती है कि क्या कोई व्यक्ति इतना स्मार्ट हो सकता है? टॉमी कहता है हाँ, क्यों नहीं, मेरे पिताजी जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। He knows almost as much, I betcha. वो कहता है कि वो उतना ही जानते हैं जितना टीचर जानता है, और मैं इसकी शर्त लगाता हूँ। बेचा, बेट जो हम लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी जो थी वो इस डिस्प्यूट में, इस बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति जो है, अजनबी व्यक्ति, वो मेरे घर आकर मुझे ही पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. टॉमी इस बात पर खूब जोर से चिल्ला करके हंसता है और कहता है, मार्गी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। टीचर्स जो होते हैं वो घर में नहीं रहते, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं और बच्चे भी वहां जाते हैं। और मार्गी फिर से पूछती है, और क्या सारे बच्चे एक ही चीज सीखते हैं? टॉमी कहता है हाँ, अगर वह सब सेम एज के हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मा तो ये कहती है कि टीचर जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर एक लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से जो उसे पढ़ाया जाता है, और हर बच्चा जो है उसको अलग से पढ़ाना चाहिए उसके मेंटल लेवल के हिसाब से। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी को गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. वो कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी ने तुरंत जवाब दिया, और वो पढ़ना चाहती थी उस किताब में से उस फनी स्कूल्स के बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for the Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? अभी उन्होंने किताब आधी भी फिनिश नहीं की थी कि इतनी देर में मार्गी की मम्मी जो है वो आवाज मारती है, मार्गी, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया। मार्गी देखती है और कहती है, नहीं अभी नहीं मम्मा। लेकिन उसकी मदर जिनका नाम था मिसेस जोन्स, वे कहती है, नाउ, अभी आइए, और शायद ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो नॉनचलेंटली होता है तिरस्कार पूर्ण ढंग से, मतलब आप जिसमें किसी की बात को जब कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं ना, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं,
एंथुजियाज्म के साथ या केयरलेसली आप उससे बात करते हैं। तो ऐसा ही टॉमी ने उसको जवाब दिया, हाँ शायद, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए उस पुरानी सी किताब को अपनी आम के नीचे टक करके वहां से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्की जो है वो अब अपने स्कूल रूम में चली जाती है, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाला रूम था, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और उसकी इंतजार कर रहा था। हर रोज वो सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडेज को छोड़कर, क्योंकि उसकी मदर ऐसा कहती थी कि छोटी बच्चियां जो हैं वो अच्छा सीखती हैं अगर वो सीखती हैं नियमित घंटों पर। यानी कि अगर आप रेगुलर आवर में अपनी स्टडी करते हैं तो आप बहुत अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मार्गी जो है अपने टीचर के सामने बैठ जाती है, जो कि एक कंप्यूटर टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। अब उसकी जो स्क्रीन है वो लिट अप होती है, जलती है, और उसमें लिखा हुआ आता है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब स्क्रीन पर जैसे ही शो अप होता है वहां पर आता है कि आज हमारा मैथ्स का जो चैप्टर है वो एडिशन है, जोड़ है, प्रॉपर फ्रैक्शंस का, भिन्नों का, और प्लीज कल का काम जो है, होमवर्क जो है, वो प्रॉपर स्लॉट में आप डाल दीजिए। मार्गी डिड सो with a sigh. She was thinking about old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी जो है वो बहुत ही एक्साइट होता है, आह भर के इस काम को करती है, लेकिन वो उस समय सोच रही होती है उन पुराने स्कूल्स के बारे में जिसके बारे में उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो बताया करते थे जब वो छोटे से बच्चे थे। सारे बच्चे जो हैं वो आस पड़ोस से आते, इकट्ठे होते, लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में जाते, इकट्ठा बैठते स्कूल रूम में, घर इकट्ठा जाते, और एंड ऑफ द डे छुट्टी के समय में वे सब एक ही चीज सीखते, सेम थिंग सीखते, और वह सब एक दूसरे की मदद करते होमवर्क करने में और उसके बारे में बातचीत करते। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions 1 upon 2 and 1 upon 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो ये सोच रही थी उन स्कूल्स में टीचर जो थे वो पीपल होते थे, लोग होते थे। मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, दिखा रहा था कि जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4। मार्गी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो बच्चे कितने मजे करते होंगे उन पुराने दिनों में, और वो उन बच्चों की मस्ती, उनकी मस्ती, द फन दे हैड, उनके बारे में सोच रही थी जो बच्चे इंजॉय करते थे। और इस चैप्टर के राइटर का नाम है आइजैक आसिमोव। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने के बाद दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
समरी जो है इस पार्ट का, जो सारांश है वो ये है, द फन दे हैड throws light on an interesting aspect of the technological world we'll have in the future. यह पार्ट द फन दे हैड प्रकाश डालता है आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर, उसका जो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है. Consequently, it is set in the future where two children discuss the way things functioned in the earlier days. और ये जो पार्ट है ये सेट किया गया है फ्यूचर में, जहाँ पर दो बच्चे जो हैं डिस्कस कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था. फर्दर दे टॉक अबाउट द बुक्स विच कंप्राइज ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ द टेलीबुक्स दे हैव नाउ. और वो डिस्कस करते हैं उन वास्तविक किताबों के बारे में जो कि पेपर से बनी हुई होती हैं, जबकि उनके समय में सिर्फ टेली बुक्स होंगी जो कि वो पढ़ रहे थे फ्यूचर में. It is rather interesting to read about the conversation between the little kids. They get fascinated by the concept of school which prevailed in the days of their grandparents. इसके अलावा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें उन बच्चों की कन्वर्सेशन को, बातचीत को सुनना, क्योंकि वो उस स्कूल की कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो कि उनके दादाजी के समय स्कूल हुआ करते थे. Moreover, they also talk about how those days were much more fun. इसके अलावा वो ये भी बात करते हैं कि उन दिनों में बच्चे कितना फन करते थे. The fun they had does show us the reality of technology taking over in the near future. लेकिन इस पार्ट के द्वारा हमें ये दिखाया जाता है कि किस प्रकार से आगे आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो है, वो सब चीज़ों पर भारी पड़ेगी. तो प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद, टेक्स्ट पढ़ने के बाद, समरी सुनने के बाद कुछ कंक्लूडिंग की पॉइंट्स जो इस पूरे चैप्टर के जो मेन बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है, जो हमने सीखे इस पाठ के द्वारा, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले 2157 में ये सेटअप किया गया है ये पाठ, जहाँ पर एक 13 साल का लड़का टॉमी जो है उसे एक पुरानी किताब मिलती है. मार्गी जो कि 11 इयर्स की है, फाइंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स ऑन पेपर डू नॉट मूव आफ्टर हैविंग बीन रेड. मार्गी जो है, जो 11 साल की है, उसे बहुत ही अजीब सी चीज लगती है कि वो पेपर पर उन शब्दों को पढ़ रही है जो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमेशा टेली बुक्स पढ़ते थे. Nowadays, they only read stories on the computer screen, क्योंकि वह सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कहानियों को पढ़ते हैं. The book is about school centuries ago. और वो जो किताब उन्हें मिलती है वो स्कूल के बारे में होती है जो कि शताब्दियों पहले होती थी. Margie is very surprised that in the past pupils had a person as a teacher and that all children of the same age learned the same thing and went to a schoolhouse with other children. मार्गी जो है वो इस बात पर भी आश्चर्यचकित होती है कि पास्ट में पहले प्यूपिल्स जो है, शिष्य जो है, बच्चे जो है, वो उनका जो टीचर होता है वो एक पर्सन होता था, एक व्यक्ति होता था, और सारे बच्चे जो है अगर वह सेम एज के होते थे तो एक ही चीज सीखते थे और स्कूल में बाकी बच्चों के साथ इकट्ठे जाया करते थे. Margie wants to read more of the book, but first she has to learn with her mechanical teacher, machine teacher, whose level is too advanced for her, and she thinks school in those days was much better than today. मार्गी जो है वो उस किताब के बारे में और पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पहले जाना पड़ता है अपने जो मैकेनिकल टीचर, जो मशीन टीचर होता है, उसका जो कंप्यूटर टीचर होता है, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर हो जाएगा, तो उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, और वो ये सोचती है कि वो दिन जो थे
वो आज से बेटर थे, यानी कि पुराने स्कूल जो हुआ करते थे वो ज़्यादा बढ़िया थे। तो प्यारे बच्चों, हमने वर्ड मीनिंग्स जो हैं, हार्ड वर्ड जो हैं, वो टेक्स्ट के साथ साथ पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कुछ हार्ड वर्ड जो है उनके मीनिंग्स के साथ दिए हुए हैं। सेंचुरीज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लॉफ्टली, एरोगेंटली घमंड पूर्वक रूप से, रेगुलर यूजुअल नियमित, डिस्प्यूट बहस, वियर्ड एडजस्टेड और अरेंज्ड, जिसको अरेंज किया जाता है, फ्लैशिंग, ब्लिंकिंग और शिमरिंग। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है वो बुक के पीछे दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। बट हियर आई एम गिविंग यू एन एक्टिविटी टू डू एज योर होमवर्क। Write down 5 good things and 5 bad things about your school. What 5 things do you like most about your school? जो 5 चीजें आपको अपने स्कूल की अच्छी लगती हैं, which you haven't seen anywhere, जो आपने कहीं नहीं देखी. And 5 bad things, what would you like to change, जिसे आप बदलना चाहते हैं. So this is your assignment. As a homework, you can see your project activity. Points जो हमने डिस्कस किए बच्चों, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है. After that, text along with its detailed explanation, summary हमने समझी है. उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद कुछ कंक्लूडिंग की पॉइंट्स जो हैं बच्चों वो हमने देखे हैं, जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा. उसके बाद कुछ हार्ड वर्ड्स along with their meaning और एक होमवर्क जो एक्टिविटी आपको दी गई है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर कम्प्लीटली. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस जो इसके पीछे दी गई है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.